In the last video, we have discussed about the end effectors या फिर आपके पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए या फिर एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम हो गया, राइट? All of them plays really important role in new age robotic systems. बट अगर ये सब चीजें हमारे पास हो एंड हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का या फिर कोई कनेक्टिविटी का तरीका ही ना हो कि हम लोग घर बैठे बैठे भी बैटरी का लेवल चेक कर पाए या सेंसर का डेटा चेक कर पाए या टेम्परेचर कंडीशंस चेक कर पाए, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज कंपोनेंट्स, राइट? तो इन दैट फेज communication and connectivity plays an important role. Communication means रोबोट्स का या फिर जो भी मशीन्स है, जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हमने डिप्लॉय किए हैं या इंटीग्रेट करवाए हैं, उनका आपस में कनेक्टिविटी कैसा है, राइट? एंड कनेक्शन उनका कैसा है। एंड हम अगर रिमोट प्लेस पे बैठे हैं, हम अगर कई किलोमीटर्स दूर बैठे हैं, तो भी हम चेक कर पाए कि हमारे जो डिप्लॉयड एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? दीज आर द थिंग्स वी नीड टू इंश्योर। तो ये चीजें इनेबल करवाता है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी स्टफ, राइट? जो आईओटी का सब डोमेन है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आप कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के जरिए। कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इनेबल करता है रोबोट्स को टू एक्सचेंज डेटा विथ ह्यूमंस, राइट? अदर रोबोट्स के साथ भी एंड क्लाउड सिस्टम के साथ भी, राइट? जैसे आपका गूगल ड्राइव, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? आप फोन घर पे भूल गए हो, कोई बात नहीं, जस्ट लॉग इन टू द लैपटॉप, sign into your Google Drive and then you will be able to access all of your files, right? There is no need कि आपके पास मोबाइल ही जरूरी होना चाहिए उस वक्त, right? It enables us to check the data in real time, right? While sitting anywhere in the world. तो ये क्या क्या अलाउ कर रहा है फिर? रिमोट कंट्रोल अलाउ कर रहा है, राइट? बिकॉज वी आर एबल टू साइन इन एंड साइन आउट, राइट? रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमें डेटा एनालिटिक्स मिल रहा है। बेसिकली आईओटी इनेबल्ड रोबोटिक्स का ये बैकबोन बना रहा है। मतलब हम कहीं से भी डेटा हैंडल कर पाए, कहीं से भी डेटा हम मॉनिटर कर पाए, इस चीज के लिए ये एक बैकबोन क्रिएट कर रहा है, राइट? अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो सकती है इसमें? तो सबसे पहले आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका ब्लूटूथ आ गया। जैसे अगर जहाँ पे शॉर्ट रेंज की बात आती है ना, हमें बस कुछ मीटर्स तक चेक करना होगा, देन हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। वाईफाई टेक्नोलॉजी हो गया, जो बेसिकली हाई डेटा रेट एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अगेन सपोर्ट करता है। 4G या 5G हो गया, जो लॉन्ग रेंज है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है मोबाइल रोबोट्स के लिए, राइट? या फिर कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी आ गई हैं, जैसे MQTT। वी विल डिस्कस दिस इन दी रोबोटिक्स सेक्शन, स्पेशली जो मैं स्पेशलाइज वीडियोस बनाती हूँ सेंसर्स के या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स के, हम उसमें ये चीजें इन डिटेल देखेंगे। अभी आपके सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है, राइट? MQTT प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग आईओटी मैसेजिंग के लिए, ठीक है? इट्स अ लाइट वेट प्रोटोकॉल। उसके अलावा HTTP या PTPS, ये हम लोग वेब बेस्ड चीजों के लिए यूज करते हैं, राइट? यू हैव सीन दैट इन योर गूगल वेब एड्रेस एज वेल, राइट? या फिर ROS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, बेसिकली रोबोट टू रोबोट मैसेजिंग में ये यूज होता है, राइट? क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं? सेंसर का डेटा स्टोर करते हैं, हमें ऑलरेडी एक एनालिसिस बनाकर देते हैं, AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी हम इस पे कर पाएंगे। एंड देन अलाउ करता है कि फर्मवेयर अपडेट्स ओवर द एयर मिल पाए। ओवर द एयर मीन्स रिमोटली बैठे बैठे कहीं भी मिल जाए। मतलब अमेरिका में अगर कोई चीज अपडेट हो रही है, चिप्स यहाँ पे भी उसी तरीके से अपडेट होने चाहिए, राइट? वाइल सेटिंग इन इंडिया, इफ वी आर अपग्रेडिंग समथिंग, तो वो पूरे ग्लोब में अपग्रेड होना चाहिए, राइट? वेयर एयर हमारे सिस्टम्स जहां जहां डिप्लॉयड है वहां, राइट? तो फर्मवेयर अपडेट्स बेसिकली सिस्टम अपडेट्स, राइट? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए या लॉग करने के लिए। मल्टी रोबोट कोऑर्डिनेशन को इनेबल करता है, स्केलेबिलिटी बढ़ाता है एंड इंटेलिजेंस बढ़ाता है, राइट? अब एग्जांपल्स जैसे आपके स्मार्ट होम रोबोट्स हो गए, जो एप्लीकेशन से कंट्रोल हो पाए। जैसे आप बाहर बैठे, आप भूल गए हो कि लाइट फैंस तो ऑफ ही करना रह गया, देन आप अपने मोबाइल से उसको टर्न ऑफ कर सकते हो, राइट? दैट इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। वेयर हाउस रोबोट, जो कि सिंक्रोनाइज हो सकता है, जो कि जिसे हम लोग कंट्रोल कर पाए एक सेंट्रल सर्वर के लिए, सर्वर से, राइट? फिर आ जाते हैं ऑटोनॉमस डिलीवरी रोबोट्स,
जो ट्रैफिक सिस्टम से है ना बात कर पाए कि यहाँ कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से एफिशिएंट पाथ फाइंड करता है, राइट? Of the communication and connectivity. In the next session, we will see the last core component of the new age robotic system, which is structural design, right? And materials. So till the time, stay tuned. See you all.